आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इंसान जहां इतने खुदाई इख्तियारात अपने हाथों में ले रहा है, वहां इस जहां हैरत में ऐसा ही एक इख्तियार अपने बस में कर चुका है जिसे इर्तिका कहा जाता है, यानी जानदारों की पैदाइश। हमारा आज का मौजू इसी दजाली दौर की तरफ एक इशारा बल्कि एक इंकिशाफ है जिसे अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं कर सकती। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान अब इस महराज को पहुंचता जा रहा है जहां मखलूक खुदा इसके हाथों का खिलौना बनकर रह जाए। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक दजाली मंसूबे से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन इकराम, इस बात में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इंसान ने अब इर्तिका को मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में ले लिया है। अभी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की हैरानियां कम नहीं हुई थी कि ट्रांसजेनिक रिसर्च ने तो हयातियात की दुनिया में हंगामा ही बर्पा कर दिया। नाज़रीन इकराम, ट्रांसजेनिक निहायत सस्ती, आसान और तेजी से नताइज देने वाली रिसर्च है। इसीलिए ये गुमान किया जा रहा है कि आने वाले 2-3 अशरों में ट्रांसजेनिक रिसर्च के मैदान में इंसान इतनी ज्यादा तरक्की कर जाएगा कि शायद ही साइंस की कोई और शाख इसका मुकाबला कर सके। और यही वजह है कि दुनिया भर के मुमालिक, मज़ाहिब, अक़वाम और अवाम ने ट्रांस ह्यूमन सोसाइटीज बनाकर अभी से तब्दील शुदा इंसान के आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल जब से डीएनए की कोडिंग को पढ़ना मुमकिन हो सका है, इस वक्त से हयातियात की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसजेनिक रिसर्च या ट्रांस ह्यूमंस है क्या। नाज़रीन इकराम, ट्रांसजेनिक से मुराद जीन्स का बाहमी तबादला, यानी जीन्स का ऐसा तबादला जो एक नौ से दूसरे नौ के दरमियान लेबोरेटरी में किया जाए। एक बैक्टीरिया और मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टी सेलुलर जानदार है। लेकिन हम मेंढक की खुसूसियात को बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की खुसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं, और ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। और इसके नतीजे में जो जानदार तख्लीक किए गए, अब इनके बारे में कुछ बात हो जाए। सबसे पहले बारी है सब्जी नुमा गोश्त की। पापाए सूर की तख्लीक एक अजीबो गरीब ट्रांसजेनिक तजर्बा है जिसकी तवक्को नामुमकिन के करीब थी, यानी एक पौधे और एक जानवर को आपस में मिलाकर एक तीसरा जानवर पैदा करना। पापाए सूर एक ऐसा जानवर है जो वैसे तो एक सूर है, लेकिन इसे पालक के पौधे के साथ मिलाप करके पैदा किया गया है। ये जानदार मुकम्मल तौर पर एक सेहतमंद जानदार है जिसे किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी बीमारी या मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। और ये दुनिया का पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड मुमालिया जानवर है जिसमें से एक पौधे के डीएनए की पेवंदकारी की गई है। पापाए सूर को सब्जी खोरों को गोश्त और गोश्त खोरों को सब्जी की ग़िज़ा फराहम करने के लिए पैदा किया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि जानवर और पौधे का मिलाप ये दुनिया का पहला कामयाब तजुर्बा है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद बारी है तेज रफ्तार और खुदकार तरीका इलाज। नाज़रीन इकराम, एक छोटी सी पानी की छिपकली है जिसे आम लोगों की जुबान में मैक्सिकन कहा जाता है। लोग इसे घरेलू एक्वेरियम में आम मछलियों की तरह पालते हैं। माहिरीन इस छिपकली को किंग ऑफ द रीजनरेशन का लक़ब देते हैं, यानी कुरा अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों में ये वाहिद ऐसा जानदार है जो कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी मुरम्मत आप कर लेता है। इन छिपकलियों को कुदरत ने अपना इलाज करने की बेपनाह सलाहियत अता की है। अगर ये छिपकली किसी हादसे में आधी कट जाए तो महीने के अंदर अंदर अपना वजूद दोबारा पैदा कर लेती है। इसकी रीढ़ की हड्डी और कटी हुई टांगे तक 1 महीने के अंदर दोबारा उगाती हैं। और तो और अगर इनके दिमाग का कुछ हिस्सा किसी हादसे में जाया हो जाए तो हैरत अंगेज तौर पर दिमाग भी चंद दिनों में दोबारा पैदा हो जाता है। साइंसदान दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस छिपकली से ऐसी ट्रांसजेनिक अद्वियात तैयार कर ली जाएं जो अगर इंसानों में दाखिल कर दी जाएं तो वो खुद ब खुद अपने आप को इसी तरह रिकवर कर लें। इसी तरह की तख्लीक में शिफा बख्श ऊंटनियों की पैदावार भी काबिल जिक्र है। साइंसदान ट्रांसजेनिक तजुर्बात के बाद ऐसी ऊंटनियां पैदा करने वाले हैं जिनका दूध इंसानों के लिए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इन ऊंटनियों को क्यूरेटिव केमिकल्स का नाम दिया गया है। ये ऊंटनियां फार्मास्यूटिकल प्रोटीन वाला दूध देंगी जिसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर किया जा सकेगा। इन अद्वियात में इंसुलिन और एंटी प्लेंटी एजेंट्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, और ये दूध सस्ता होने की वजह से महंगी अद्वियात के दौर का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देगा। रोशनी पैदा करने वाले जानवरों की पैदावार। नाज़रीन इकराम, बायोलूमिनेसेंस कुदरत का नहायत हैरत अंगेज करिश्मा है। हम बाज़ जानदारों को रोशनी इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं। मसलन हम जानते हैं कि जेली फिश से रोशनी फूटती है, जुगनू रात की तारीकी में जगमगाता है, कई किस्म की खुम्बियां रोशनी खारिज करती हैं।
समंदर में ऐसे बेशुमार छोटे छोटे जानदार पाए जाते हैं जो रोशनी खारिज करते हैं या रोशनी का हाला बनाते हैं। ऐसे तमाम जानदारों को बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। 1961 में नोबेल प्राइज याफ्ता जापानी साइंसदान ओसाशिमुरा और इनके साथियों ने जेलीफिश और इस जैसी दीगर अनवा से ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन अलग करके दुनिया में एक रोशन बाब का इजाफा किया। जल्द ही जापानी साइंसदान ओसाशिमुरा और इनके साथियों ने यह भी जान लिया कि दूसरे जानदारों में भी मसनूई तरीके से यानी डीएनए में तब्दीली करके ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन पैदा की जा सकती है और यूं दीगर जानदारों को भी रोशनी खारिज करने वाला बनाया जा सकता है। और अब माहिरीन ऐसे जानदार पैदा करने के लिए इन पर तजर्बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एड्स जैसी बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने के लिए साइंसदानों ने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू किया है और यूं किसी सेल या इसके किसी इनफरादी जीन्स का मुशाहिदा करने के लिए ग्रीन फ्लोरोसेंट का इस्तेमाल आम हो गया है। और मौजूदा दौर के साइंसदानों ने न सिर्फ रोशनी पैदा करने वाली बिल्लियां बल्कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के जरिए रोशनी खारिज करने वाले चूहे और सूर भी पैदा कर लिए हैं और काफी हद तक मुमकिन है कि एड्स जैसी बीमारी को भी शिकस्त दे दी जाएगी, क्योंकि ये अमर काबिल जिक्र है कि दजाल रुबूबियत का ऐलान करेगा तो इसके पास हर किस्म की बीमारी का इलाज होगा जिससे वो मुख्तलिफ किस्म के बीमार आदमियों को सेहतयाब करेगा और इनके ईमान को गारत कर देगा। इसके अलावा हाल ही में धारीदार शेर और बब्बर शेर के जीन्स एक मादा शेरनी की बच्चादानी में रखकर एक अजीबो गरीब लाइगर नामी मखलूक पैदा की गई है जिसमें बब्बर शेर और टाइगर दोनों की खुसूसियात हैं और इन दोनों से ये 10 गुना बड़ा और ताकतवर नजर आता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा नर खिंजीर के जीन्स गाय के एक एग में ट्रांसफर करके अजीब नस्ल की गाय तैयार की गई है जिसका सर तो गाय जैसा है लेकिन इसका धड़ सारा खिंजीर से मुशाबे है और इसकी आवाज भी खिंजीर से मिलती जुलती है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये गायें दूध की फरावानी और तरसील के लिए पैदा की गई हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। इनकी इजादात चाहे इंसानियत की भलाई के लिए ही क्यों ना हो लेकिन इसका भी कोई मकसद पोशीदा जरूर है। बहरहाल अल्लाह हम सबको दजाल और इसके फितनों से बचाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और कब्र जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।